नमस्कार साथियों। जी हाँ साथियों, हरियाणा कौशल रोजगार निगम की सैलरी की फुल जानकारी आप साथियों के लिए लेके आए हैं, क्योंकि लगभग साथियों को पता चल चुका होगा कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम के द्वारा निगम रेट जो है इंक्रीज करने का काम कर दिया है 2023। जितने भी साथी हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत लग रहे हैं, चाहे किसी भी पोस्ट पर और किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर लग रहे हो, एक साथी का मैसेज आया कि सर टीजीटी वालों की भी सैलरी इसमें बढ़ी है क्या। तो वह साथियों, हरियाणा कौशल रोजगार निगम से जिस भी डिपार्टमेंट में जहां भी जो भी पोस्ट पर साथी लग रहे हैं, सारे के लिए ये जो रेट है लागू करे गए हैं और सभी की सैलरी बढ़ोतरी हुई है। चाहे कोई 5 दिन पहले लग गया हो, चाहे कोई 2 महीने पहले लग गया हो, और चाहे कोई 2 साल पहले लग गया हो, सारा दी जो है सेम सैलरी जो बढ़ोतरी हुई है वो लाभ देने का काम कराया जाएगा। दूसरा, एक साथी का मैसेज आया था कि सर इसके लिए कोई डीडीओ ने प्रोसेस करना पड़ेगा या अपने आप होगी। तो साथियों, जिस प्रकार से आपका इंडेंट जो रेज होता है, हरियाणा कौशल रोजगार निगम की जब सैलरी बनाई जाती है डीडीओ के द्वारा, उस टाइम जो रेट आए हैं वो अपने आप ही जो इंक्लूड कर दिए जाएंगे पोर्टल के ऊपर, और जो आप साथ जो सैलरी बढ़ाई गई है वो अपने आप उसके अंदर इंक्लूड करने का काम हो जाएगा, और उससे के हिसाब से आप साथ की सैलरी बढ़ेगी और वही आप साथ खाते में आओगी। डीडीओ को अलग से कोई प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दूसरी बात बताया था साथियों कि आप साथ ना पूरी जानकारी दूंगा, पूरी चार्ट के हिसाब से समझाऊंगा। आप साथ ने पहले कितने मिलते थे और अब आपके साथ खाते में जो है कितनी सैलरी आने का काम होगा, क्योंकि बहुत से साथियों के जो है वो जो लेटर आया है उससे समझ नहीं पाए वह कितनी अब जो हमारी सैलरी बढ़ोतरी हुई है और कितनी खाते में आवेगी। तो ये देख लीजिए साथियों, ये वाला चार्ट है भाई। अगर 2-4 रुपये ऊंचा नीचे हो जाए तो आप साथियों को भाई अपना मैनेज कर लेना है, क्योंकि ये जो चार्ट है हमने खुद ने बनाया साथियों, आप साथियों को समझाने के लिए है ये, ठीक है। तो आप साथियों को मैं समझा देता हूँ। सबसे पहले तो कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम के द्वारा जो 2022 के जो रेट थे वो आप साथियों को इस कॉलम के अंदर मिल जाएंगे सारे के सारे। जो निगम रेट जो फिलहाल लागू करे गए थे 2022 के अंदर साथियों, ये वाले रेट हैं वो, ठीक है। और दूसरा कॉलम है साथियों, हरियाणा कौशल रोजगार निगम के द्वारा जो अभी जो लेटर जारी किया गया है 1/9/2023 से जो आपके इंक्रीज हुए हैं रेट, वो वाला कॉलम है ये वाला साथियों। भाई अभी जो आपके इंक्रीज रेट हुए हैं ये आपको जो आगे आपकी अक्टूबर के अंदर जो सैलरी आओगी ना, सितंबर की सैलरी, वह आपको बढ़ के मिलेगी, ठीक है। उसके बाद में साथियों देख लीजिए, और जो सैलरी आपकी बढ़ोतरी हुई है उसके अंदर डिफरेंस कितना होया है। भाई आपके ये 2022 के रेट थे, ये 2023 के थे, और इन सभी का जो है टोटल इस प्रकार से बढ़ोतरी होने का काम होया है। आप साथी ने अपना अपना जो है चूज कर लेना भाई। आपको जो पहले आप साथी जो अभी सैलरी ले रहे हो उसके अंदर आप साथियों को पहले किस निगम रेट के हिसाब से मिलती थी, और अब आप साथियों को जो है किस प्रकार से, आपको थोड़ा सा मैं जूम करके क्लियर कर देता हूँ इसके अंदर, ठीक है। तो अभी ये देख लीजिए, अब आपके मान लो भाई 14,330 रुपये निगम रेट था पहले, और अभी फ़िलहाल के लिए आपका जो निगम रेट हो बना दिया है 15,050 रुपये साथी, ठीक है भाई। और 720 रुपये की आपकी बढ़ोतरी हुई है। जिस साथी की इतनी सैलरी थी अपना देख लेना भाई। 1,800 रुपये आपका जो है ईपीएफ कटेगा, अब फालतू कटना आ जाएगा। 113 रुपये आपके ईएसआई में जाओगे। 31 रुपये आपके एलडब्ल्यूएफ के कटेंगे साथियों। यानी कि ये जो तीन हैं, ये तीनों के तीनों आपकी या जो सैलरी है, ये जो निगम रेट आपका, इसमें से कटने का काम होगा। यानी कि टोटल आपके बन गए 1944 रुपये ये वाले साथियों, ठीक है। और 1944 और ये टोटल मान ले भाई 1944 रुपये आपके इस सैलरी में तक कट के 13,106 रुपये आपका खाता में आने का काम होगा। पहले आपका इतने लगभग आते होंगे 12,386 रुपये खाता में, ठीक है साथियों। उसके बाद में बस जिसके 15,450 रुपये थे उसके हो गए हैं 16,250 रुपये, 800 रुपये की बढ़ोतरी हो गई है, ठीक है। और यह जो सैलरी हुई है साथियों, यह हुई भाई 5% सैलरी आपकी बढ़ोतरी हुई है, लगभग 5 पॉइंट कुछ है साथियों, लेकिन 5% आपको मोटा मोटा बता दूं, 5% सैलरी इंक्रीज हुई है आपकी जो टोटल निगम रेट थे उसका हिसाब था साथियों, ठीक है भाई। और अभी आप साथियों को 15,450 रुपये है तो उसकी हुई है 800 रुपये, और उसके टोटल इतना जो योग कटेगा उसकी सैलरी मतलब 1953 रुपये टोटल, यानी कि 14,297 रुपये अब उसका खाता में आओगी। पहले 13,503 कुछ रुपये आते होंगे।
चाहे 9 रुपये आते हों तो आप साथियों ने यहाँ पे अपने 6 रुपये और इंक्लूड कर लेने हैं। इस प्रकार से आप साथियों का जो है थोड़ा मोटा 5-4 रुपये ऊपर नीचे होंगे साथियों। जो आपकी टोटल सैलरी अभी फ़िलहाल आ रही थी उसमें और उसमें इसमें इतना डिफरेंस होया है, ठीक है। तो आगे बस 17,390 रुपये निगम रेट था, उसका हो गया है 18,300, 910 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। इस प्रकार से आप साथियों के कटेंगे खाता में तय ये इतने रुपये, फिर टोटल आपका अकाउंट में अब आओगी इतनी। जो 2023 का रेट है साथियों ये वाला है, ठीक है। जो 2023 में यानी कि टोटल आपकी सैलरी इस प्रकार से बढ़ी है और अगस्त लग आपको जो है इतनी मिला करती साथियों। ये हैं 2022 वाले रेट, ठीक है साथियों। ये 2022 वाले रेट हैं, ये जो 2023 है उसके रेट है साथियों, ठीक है। जो आपका खाता में क्रेडिट होने वाली सैलरी है, जो भी फिलहाल जो आपका अकाउंट में सैलरी क्रेडिट हो गया अक्टूबर के अंदर, वही इस कॉलम वाली क्रेडिट हो गया आपका खाता में, ठीक है। अच्छा 17,520 रुपये है तो 18,400 बन गए हैं। 880 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। 16,431 रुपये खाता में आएंगे। अभी फ़िलहाल आपके इतने आते होंगे, ठीक है। 18,000 रुपये सैलरी थी उसके 18,900 बना दिए हैं। 900 रुपये की सैलरी बढ़ोतरी हुई है। और वही इस प्रकार से ये उसके अकाउंट ये जो 18,900 में तक कटेंगे 1,973 रुपये, 16,927 रुपये उसका खाता में आने का काम होगा। 18,510 रुपये निगम रेट था, उनका हो गया है 19,450 रुपये। 940 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। इतने रुपये आपका खाता में तक कटेंगे। 17,473 रुपये आपका खाता में आएंगे। 16,540 रुपये आपका फ़िलहाल आए होंगे। अभी जो अगस्त की सैलरी आओगी 16,540 रुपये, लेकिन जो अक्टूबर में सैलरी आओगी वह आओगी आपकी 17,473 रुपये, यानी कि 940 रुपये की बढ़ोतरी हुई साथियों। उसके बाद मैं आगे बता दें 19,120 रुपये है, उसके हो गए हैं 20,100 रुपये। 980 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। 18,118 रुपये उसका खाता में आएंगे। 17,140 उसको फिलहाल मिल रहे होंगे। 19,230 रुपये था निगम रेट, 20,250 हो चुका है। 1,020 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। 1,800 EPF, ये उसका ESI और ये इसका LWF के 1,983 रुपये हो गए टोटल, यानी कि 18,267 रुपये उसका खाता में आएंगे। 17,255 रुपये अभी फ़िलहाल सैलरी आ रही होगी। 20,350 रुपये थे उसके 21,400 रुपये हो चुके हैं। 1,050 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। और उसी प्रकार से वह 20,590 हैं, 21,650 हो गए हैं। 1,060 की बढ़ोतरी हुई है। 21,200 हैं तो 1,100 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। 22,300 उसका निगम रेट बन गया है। और 20,449 रुपये उसका खाता में आएंगे। 22,420 रुपये थे, 23,520 रुपये टोटल उसका निगम रेट बन चुका है। 1,100 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। 1,800 ये कटेंगे। इन साथियों का भाइयों नहीं कटेगा जो इनका ये ESI है साथियों। ESI नहीं कटेगा भाई, ये ESI में कवर नहीं होंगे, ये भी नहीं होंगे और ये भी नहीं होंगे। टोटल आपकी जो है सैलरी के अंदर जमा हो जाएंगे भाई, ठीक है साथियों। ये दोनों के दोनों बाहर हो चुके हैं अब, इनके ESI के कार्ड नहीं बनेंगे और ESI का पैसा जमा नहीं होगा जिन साथियों की 21,000 रुपये से ज़्यादा सैलरी हो चुकी है, ठीक है भाई। उसके बाद में साथियों ये 22,420 रुपये हैं, उसकी 1,100, 22,660 है, उसके 23,760 हो चुके हैं। 1,100 रुपये का लगभग बढ़ोतरी हुई है। तो उसी प्रकार से देख लीजिए साथियों भी इस प्रकार से आपका खाते में सैलरी आवेगी। दूसरा बता दें भाई, ये बहुत से साथी नू भी पूछेंगे कि सर ये तो हमारे खाते तक कट गए, तो इतने रुपये हरियाणा कौशल निगम भी आपका खाता में जमा करा है, ठीक है साथियों। इसी प्रकार तो 1,950 रुपये आपके डिपार्टमेंट पर ले हुआ है। और ये जो टोटल रुपये है ना, ये भी आपके खुद के रुपये हैं साथियों। आपके खुद के रुपये टोटल बना के तो इस प्रकार से आपकी जो है टोटल सैलरी बन जाती है इतनी 17,702 रुपये। जो पहली सैलरी वाला जो कॉलम था आपका, इसको थोड़ा सा मैं अब कर देता हूँ डाउन, इस प्रकार से आप साथी अच्छे से समझ पाओगे। तो ये देख लीजिए साथियों इस प्रकार से बस 17,702 रुपये टोटल सैलरी इसकी बन गई है। 1% टैक्स लग गया है। इतने रुपये टोटल हो चुके हैं बैच कैरन के EPF ESI से LWF के, और 1,944 रुपये आपके थे। तो इस प्रकार से ये जो EPF ESI आपका जमा हुआ ना साथियों, यो आप ड्यूटी के टाइम पर रहते हुए 75% निकलवा सको हो। ये रुपये भी आपके हैं, कहीं नहीं जाते। टोटल जब आप नौकरी छोड़ दोगे, 2 महीने नौकरी छुट्टे हुए जाएंगे, EPF का पैसा आप सारा निकलवा पाओगे। सिर्फ आपका ESI और LWF का पैसा है जो आपको नहीं मिलता, यो आपकी स्कीम के अंदर चला जावा है। इसके अंदर आप साथी जो है बेनिफिट उठा पाओगे।
इस प्रकार से आप साथियों की जो है वह टोटल सैलरी बन चुकी है जो 18% टैक्स है। कुछ साथी यूँ भी पूछ रहे थे कि सर ये 18% टैक्स यो वह पूरा हरियाणा के अंदर लागा, हर एक चीज़ पर लागा है, चाहे कोई सैलरी हो, चाहे कोई प्रोडक्ट ले लो, या कोई भी टीवी वगैरह ले लो, या एलईडी वगैरह ले लो, या साइकिल खरीदो, हर चीज़ पर टैक्स लगा है 18%। कुछ एक चीज़ें ऐसी हैं जिसके ऊपर 22% टैक्स है। ठीक है, अब जैसे अपना एलईडी बल्ब वगैरह कुछ ले वहाँ, तो उनके ऊपर अलग से टैक्स लगा है साथियों। जो स्लैब बना रखा है सरकार ने वो टैक्स वाला ये है, सभी के ऊपर लगा, चाहे कोई सैलरी हो चाहे कुछ भी हो। ठीक है, और अगर इसमें से भी कोई भी साथी रह गया हो जिसका थोड़ा बहुत डाउट वगैरह रह गया हो, इस प्रकार से चार्ट के अंदर जो सैलरी मेंशन ना हो, तो वो साथी मेरे को कमेंट कर देना, उस साथी का भी जो सैलरी बताने का काम कर दिया जाएगा। तो लगभग साथियों का जो अपने अपने डाउट जो थे वो क्लियर हो चुके होंगे इस प्रकार से। ठीक है, यो हरियाणा कौशल रोजगार निगम का बना रखा है उर्ली साइड वाला, ये यहाँ से लेके यू सारा भाई जो है सिस्टम सारा यो हरियाणा कौशल रोजगार निगम जो है डिपार्टमेंट पर लेवा है। इसमें तो तारा कुछ भी नहीं कटता, यो सिर्फ तारा खाता में जमा हुआ है, अलग से डिपार्टमेंट पर पैसे लगे जमा करा है आपके अकाउंटों के अंदर साथियों। ठीक है भाई, 1950 रुपये लेवा है, लेकिन आपके 1800 रुपये लगभग जो है आपके जमा करने का काम करा है, यानी कि 100 रुपये आपके जो है अलग से चार्जेस वगैरह जो भी लगा है और लगा रख ले हैं डिपार्टमेंट वाले। ठीक है, यानी कि 1800 आपके ये मान लो साथियों, और 1800 आपके भाई जो हरियाणा कौशल निगम है टोटल आपके 3600 रुपये जो हैं जमा हो जाए हैं आपका ईपीएफ के अंदर। जितने भी साथी हैं जो सैलरी ले रहे हैं ना, ये वाली जो टोटल सैलरी आओगी आपके खाते में आने लगी है ये वाली, या जो क्रेडिट होगी इसके अंदर 3600 रुपये और जोड़ लेना, क्योंकि ये भी आपके खाते में पैसे आए हैं, ये आपका सिर्फ वैसनू है आपका ईपीएफ के अंदर चले जावा साथियों। ठीक है, ये आपके ईपीएफ में जमा हो जाए हैं, और ये आप साथी जब आप जॉब छोड़ोगे ना तो 3600 रुपये महीने के आपके टोटल करके आपका जो अकाउंट है उसके अंदर क्रेडिट हो जाओगे जब आप जॉब छोड़ोगे। ये रुपये भी आपके हैं, और इतने रुपये आपको जो है सैलरी आपका खाता में आने का काम हुआ है। तो इस प्रकार से टोटल जो सैलरी मिला है हरियाणा कौशल निगम के कर्मचारियों ने। तो इस प्रकार से यो जो डाटा है यो हरियाणा कौशल निगम जो है डिपार्टमेंट पर लेवा टैक्स वगैरह लगा के वो सारा टोटल जो है आपकी सैलरी फिर इस प्रकार से बन जाए है। और ये रुपये जो आपकी सैलरी में तक कटा हैं, इसमें तो आपका कुछ भी नहीं कटता, यो डिपार्टमेंट वाले देव हैं साथियों। तो आपका अच्छे से समझ में आ चुकी होगी सारी बातें, बिल्कुल अच्छे तरीके से मैंने समझाई है। फिर भी एक बारी और मैं आप साथी ने बता दूँ हूँ कि ये जो निगम रेट हैं ये वाले 2022 में आपका जो निगम रेट जो फिलहाल लेटर चल रहे थे वो वाले थे, और जो नया निगम रेट बनाया गया है 1/9/2023 से लागू होगा तो ये वाला कॉलम है। और ये वाला कॉलम आपका सैलरी जो आपकी इंक्रीज हुई है टोटल, वह पहले इतनी थी उसमें इतना था, तो टोटल डिफरेंस हमने निकाला है यू वाला। इसमें आपका ईपीएफ कटा है, ईपीएफ का कराया है 12%, आपका टोटल सैलरी में तो कटा है 12%, 15,000 तक का कटा आपका। जितनी भी सैलरी आपकी ज़्यादा उसमें से नहीं कटता, टोटल आपकी सैलरी 15,000 है या 15,000 से ज़्यादा है तो 1800 रुपये काटे गए हैं आपके, कम ज़्यादा नहीं किया गया है, सिर्फ टोटल आपके 1800 रुपये करे गए हैं। इसके अंदर आपका 0.75% कटा है, और यो आपका LWF है 31 रुपये हर साथी का जो है पीछे से लागू हो रहा है। यो छठा के 7वें महीने से आपका लागू हुआ था कटना भाई 31 रुपये, यहाँ पे पहले 25 रुपये थे साथियों। ठीक है, तो आप साथी अच्छे से समझ में आ चुका होगा, पूरा चार्ट है यो। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके साथी जो है सैलरी इंक्रीज होने का काम होया है, और अगला जो अक्टूबर आपकी सैलरी आओगी, आप साथी मेहनत रंग लाई है। सैलरी तो देखो कम में इंक्रीज हुई है, फिर भी साथियों जो भी मिल जाओ ना एक बार यूज करके ले लेना चाहिए, उसको ऊपर गणिवानी करनी चाहिए। हाँ, आगे तो फिर भी मांग रहोगी हमारी बस सैलरी में और बढ़ोतरी करने का काम कराया जावा है। हरियाणा सरकार ने जो महंगाई है उसको देखते हुए कम हमारी दर से जो है सैलरी कम दर्शाने का काम कराया है और कम इंक्रीज करी है साथियों। तो इस प्रकार से हरियाणा सरकार ने थोड़ा बहुत और देखना चाहिए, और जल्दी जो अगला नया साल आवा है उसमें क्या पता आप साथियों और भी ज़्यादा खुशखबरी मिल जावे, और जो नई सरकार क्या पता आ जाओ वह कुछ हरियाणा कौशल निगम के साथ यहाँ हाथ के रहे एक कलम से क्या पता आपको पक्का भी चढ़ाने का काम कर दे। वो आगे की बातें हैं, आप साथियों के लिए हम लगे हुए हैं हर इन्फॉर्मेशन आप साथियों को देने के लिए। आप साथियों ने वीडियो देखिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।